दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे नए वीडियो में। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस और हमारा टॉपिक चला था यूज ऑफ ईजेएमआर का प्रयोग। ईजेएमआर का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में बता चुके हैं, नेगेटिव सेंटेंस में बता चुके हैं, इंट्रोगेटिव बता चुके हैं। अब आज का वीडियो जो रहेगा वो रहेगा इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस, यह किस प्रकार से बनाते हैं। ठीक, तो आते हैं तुरंत टॉपिक पर समय न बर्बाद करते हुए। मेरा टॉपिक आज का रहेगा ERROGATIVE इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव GATIVE निगेटिव सेंटेंस। ठीक, बस करते हैं, पूरा नहीं हटाएंगे। निगेटिव सेंटेंस, इसको पता है आपको, इंट्रोगेटिव को दो तरीके से बनाते हैं। पहला जो तरीका है वो है आपका यस नो टाइप, ऐसे यहाँ नो टाइप का, ऐसे नो टाइप का। और दूसरा तरीका है WH वर्ड का। तो पहला तरीका को देख लेते हैं कि इसमें किस प्रकार का होता है। हमने आपको यस नो टाइप का बताया था कि हिंदी वाक्य में जिस वाक्य के शुरुआत में क्या आए ऐसे वाक्य के अनुवाद इस प्रकार बनाते हैं, सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। ठीक, वो हमको आपने बताया था इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। अब ये रहा इंट्रोगेटिव निगेटिव। हम डायरेक्ट स्ट्रक्चर पर चले जाते हैं, इस प्रकार कैसे से बनेगा। इसका स्ट्रक्चर जो कहता है ये इस प्रकार से रहेगा। स्ट्रक्चर इसका रहेगा हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, सब्जेक्ट के बाद तुरंत नॉट लगाएंगे इसमें। ठीक है, एक मिनट, इसका नियम भी लिख दें तो लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक, तो इसका नियम चलते हैं, बता देते हैं आपको। नियम ये है, सभी नियम INTERROGATIVE के अनुसार ही रहेगा बस। SUBJECT सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं। ठीक, ये रहा आपका नियम, इसको रूल भी बोल सकते हैं, रूल। ठीक, और अब आते हैं इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर देखने के बाद में तो हो सकते हैं स्ट्रक्चर इसका क्या कहेगा। स्ट्रक्चर इसका एक होता है हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर इसके बाद नॉट आएगा, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर आएगा, फिर क्वेश्चन मार्क। ये रहा इसका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर को ध्यान से देख लीजिएगा स्ट्रक्चर। अब आते हैं तुरंत एग्जाम्पल के अनुसार। एग्जाम्पल पे पहला एग्जाम्पल आपका लेकर आए हैं। पहला एग्जाम्पल मान लीजिए क्या है, क्या आप भाग्यशाली नहीं हैं। ठीक, तो इसको बनाएंगे किस प्रकार से, सभी नियम रहेगा उसी तरह से, बस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे, सब्जेक्ट के बाद तुरंत नॉट लगाते हैं। सभी नियम इंट्रोगेटिव के अनुसार रहेंगे। तो सब्जेक्ट सबसे पहले क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब किसका लगाएंगे, देखेंगे सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगता है। हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगता है या लगाते हैं। ठीक, इसको हमेशा याद रखिएगा। तो यहाँ पे आप है यानी आर है, यू है मतलब आई है, तो आई का हेल्पिंग क्या होता है, एम। तो पहला लेटर बड़ा रहेगा एम के बाद क्या है, सब्जेक्ट यहाँ पे है, सब्जेक्ट क्या है, MI। नॉट भाग्यशाली किस माने होता है, लकी, LUCKY, क्वेश्चन मार्क।
इस प्रकार से बनेगा। अगर दूसरा हम ले लेते हैं, दूसरा ले लें, क्या वह मोटी नहीं है। ठीक, तो इसका देख लेते हैं। तो वह है, तो वह का क्या लगेगा, इज सब्जेक्ट का है तो ही। उसके बाद नॉट, मोटी क्या होता है, फैट, FAT, क्वेश्चन मार्क। ठीक, अब आपको एग्जांपल देखकर समझ में आ ही रहा होगा। अब दूसरा लेते हैं, क्या मैं एक लड़का नहीं हूँ। ठीक, और इसका भी ले लेते हैं। तो इसका किस प्रकार से बनेंगे, मैं है तो आई, इसमें हमेशा M लगेगा, MI नॉट अ बॉय, क्वेश्चन मार्क। आप लोगों को अब समझ में आ रहा होगा कि किस प्रकार से बनता है, किस प्रकार से नहीं बनता है। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। नहीं, सॉरी, अभी हमारा यस और नो टाइप चला, अभी WH वर्ड बात चलना बाकी है। WH वर्ड का देख लेते हैं। दूसरा टॉपिक जो रहेगा WH वर्ड का रहेगा। WH वर्ड, यह भी सब उसी तरह से होता है, यानी रूल नंबर फर्स्ट के अनुसार, रूल नंबर सेकेंड रहेगा, रूल नंबर दूसरा इसका भी सेम वही रहेगा। बस तुरंत क्या लगाएंगे, हेल्पिंग। इसका स्टार्टिंग में हम डायरेक्ट ले आते हैं स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर जो कहेगा सीधा कहेगा WH वर्ड रहेगा। उसके बाद तो फिर हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस अदर प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक, ये रहेगा इसका स्ट्रक्चर। इसको डायरेक्टली सुन लेते हैं। आपको पता है कि WH वर्ड हिंदी वाक्य में हमेशा बीच में रहता है। WH वर्ड बीच में रहेगा, यहाँ इंडिकेट कर रहे हैं, रहता है हिंदी वाक्य में ठीक, और ये जो रहता है हमेशा क्या होता है, शुरुआत से स्टार्ट होगा, शुरुआत। ये हिंदी वाक्य में बता रहे हैं हम। ठीक, शुरुआत में रहता है, याद रखिएगा। ये बीच में रहेगा WH वर्ड। तो इसका स्ट्रक्चर जो रहेगा ये हो गया। इसका एग्जांपल डायरेक्ट देख लेते हैं हम। एग्जांपल मान लीजिए क्या, जैसे हो गया, ठीक उल्टा हो जाएगा। मान लीजिए आप क्या भाग्यशाली नहीं है। ठीक, इसका जब बनाना होगा तो बनाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, बीच में जो रहेगा उसका अंग्रेजी बनाते हैं। तो वाट होगा, WHAT, वाट। ठीक, वाट के बाद क्या है, सब्जेक्ट लगेगा। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, हेल्पिंग में रहेगा। ये सब क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है, वाई का M होता है, तो वाट M। उसके बाद तब फिर आई नॉट लकी। ठीक, अब दूसरा आ जाता है, पहला रहा दूसरा मान लीजिए कुछ भी आ जाएगा। वह क्या या क्यों, वह क्या मोटी है, मोटी नहीं है। तब इसका भी उसी से बनेंगे। वाट पहले स्टार्टिंग में जो बीच में रहेगा वो आता है बाहर, फिर इसका इज, ही, नॉट क्या, मोटा क्या होता है, फैट, या फिर T, क्वेश्चन मार्क। ठीक, इसी प्रकार से लगेगा। आप लोग को समझ में आ गया होगा, आशा करता हूँ। आज के लिए बस इतना ही, अगला टॉपिक लेकर आएंगे। आज पूरा हमारा आपका EJMR का प्रयोग समाप्त हो गया है, पूरा यूज ऑफ EJMR का, यानी कि EJMR का सभी समाप्त हो गए हैं। आप लोग ध्यान पढ़ लीजिएगा। या सुनो टाइप बता दिए WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। उसके बाद इसका स्ट्रक्चर देख लीजिएगा। इसको किस सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, ये भी एग्जांपल हमने आपको दिखा दिया। WH वर्ड हो गया, WH वर्ड
डब्ल्यू एच वर्ड का भी हम आपको स्ट्रक्चर दिखा दिए हैं, उसका एग्जाम्पल आपको 2 एग्जाम्पल समझा दिए हैं। ठीक, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। थोड़ा सा आप लोग सब्सक्राइब कर दिया करिए। हमारे इस नए मतलब हमारे इस चैनल पे आप लोग को अच्छे अच्छे